हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने चार्ट लगाया बैंक निफ्टी का चार्ट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसको मैंने आज ट्रेड किया और आपको भी मैं दिखाऊंगा। देखो, पहले नंबर तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और कहीं ना कहीं स्टॉक्स में भी अब कंटिन्यूसली ट्रेड करना पड़ेगा। किनको ट्रेड करना पड़ेगा? जिन्होंने कम से कम 1 डेढ़ साल से ऊपर ऊपर कर दिया है। आपने टाइम 1 डेढ़ साल से ऊपर का टाइम दे दिया मार्केट में, वो कहीं न कहीं इस अप्रोच की तरफ जा सकते हैं जहाँ पर वो तीनों चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। बट मेन चीज़ क्या रहेगी? माइंडसेट। माइंडसेट आपने अपना अगर डेवलप नहीं हुआ है तो फिर आप एक ही इंडेक्स या एक ही स्टॉक पकड़ो, स्टार्टिंग के 6 महीने तो स्टॉक पकड़ो, उसके बाद निफ्टी 50 में पहले ट्रेड करो। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी भी कर पाओगे तो करना। बैंक निफ्टी को मैं कैसे ट्रेड करूँगा? जैसे लास्ट की जो मंथ होता है, लास्ट की जो मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी रहेगी, वहाँ कहीं न कहीं प्रीमियम हमारे नॉर्मल रहेंगे क्योंकि वो एज़ अ वीकली एक्सपायरी की तरह ही कंसीडर किया जाएगी। अगर आप लास्ट वीक में इसको ट्रेड करते हो तो इस अप्रोच से मैं कहीं न कहीं इसको ट्रेड करूँगा और कहीं न कहीं इसी तरीके से अब मैं कहीं न कहीं बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करूँगा। बट अभी तक एक्सपायरी खत्म नहीं हुई है तो आज इसको मैंने सबसे बेस्ट रखा। बेस्ट कंडीशन देखने को मिली और बेस्ट मुझे लग रहा था मूवमेंट देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिले। हाँ, हालाँकि निफ्टी 50 में अच्छी मूवमेंट आई, बट मैंने इसको प्रेफ़र किया। उसका सिंपल रीज़न ये था कि कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो निफ्टी बैंक इसको कहीं न कहीं देखो, बायर कहाँ से आए? पहले समझो बायर आना शुरू कहाँ से हुए। बायर यहाँ से आना शुरू हुए, बायर कहीं न कहीं ऊपर लेके आते हैं मार्केट को, फिर और ऊपर नहीं ले पाते। अब ये मैं सिर्फ़ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। वन पहले थोड़ा-सा आपको वन डे समझा देता हूँ, थोड़ा-सा वन डे में चलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो वन डे टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि ऊपर के पास हमारे पास 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। बैंक निफ्टी ने एक बार बायर ने ऊपर वाली कोशिश की, वापिस सेलर आते हैं, वापिस बायर कहीं न कहीं ऊपर वाली साइड लेके आते हैं। इस कैंडल को थोड़ी देर रुक जाओ, वापिस फिर क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। अब चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। सस्टेन जो करते हैं, अब देखो कुछ ट्रेडर होंगे जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेड होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड दिए थे, जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे हुए थे, जिन्होंने सोचा होगा कि जो लंबे बायर होंगे, जिन्होंने सोचा होगा कि मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर वाली साइड कर सकता है, मार्केट फिर से पुल बैक लेके ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, वो जो बैठे होंगे उनके एसएल कहाँ लगे होंगे? पहले उनके एसएल लगभग यहीं कहीं होंगे, उसके बाद उनके एसएल लगभग इस जोन में। ये जो लाइन है, ये इस पूरे जोन में कहीं न कहीं उनके एसएल लगे होंगे। और बैंक निफ्टी क्या करता है? कहीं न कहीं यहाँ पर सस्टेन करता है, अच्छा खासा सस्टेन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है? कंटिन्यूअसली जैसे सस्टेन कर रहा है, ऊपर के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आ चुका था और नीचे के लिए हमारे पास कहीं न कहीं 51,700 का जो लेवल था एज़ अ इम्पोर्टेंट ये एज़ अ सपोर्ट ज़ोन की तरह एक्ट कर रहा था और ये कहीं न कहीं एज़ अ रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह एक्ट कर रहा था। जब भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो वो हमेशा ज़ोन होते हैं। ये चीज़ आपने अपने माइंड में हमेशा कंसीडर करनी है। उसके बाद देखो क्या होता है? उसके बाद बैंक निफ्टी क्या करता है? अब लोगों को लगता है सस्टेन नहीं हुआ। अगर इसको अच्छे से देखोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि जब तक मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया था, मार्केट कहीं न कहीं अपनी क्या देखने को मिल रहा था? मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था। आपको लगता है कि वन वे आ रहा है, वन वे नहीं आ रहा भाई, ये सस्टेन कर रहा है। सही अगर आपको देखना है तो आपको मैं दिखाऊँगा। अगर हम लगाते हैं 50 सॉरी यहाँ पर कहाँ लगा रहा हूँ? 51 एक मिनट। बैंक निफ्टी 51,700 की अगर मैं आपको कॉल लगा के पुट लगा के दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा। आप 700 की लगाओ या 600 की लगाओ, तो कंटिन्यूअसली ये पुट क्या कर रही थी? ये जो एज़ अ ये रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह जो है काम कर रहा था, यहाँ पे पहले इसने सस्टेन किया। यहाँ पर आपको क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है? सस्टेन है, एक रेंज बनाई है इसने। कहाँ रेंज बनाई है? और एक चीज़ आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा। ट्रेडिंग में ना क्या होता है, जो रिसेंट के ट्रेड होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। रिसेंट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती है, तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पर ये सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है, तो क्लियर कट आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलती है। मार्केट वन वे लगभग कहीं न कहीं 320 से लगभग ये चला जाता है 500 50-60 के बीच-बीच। उसके बाद क्या आता है? मार्केट वापस सस्टेन करता है, फिर से एक मूवमेंट करता है। आप उस मूवमेंट को छोड़ो, मैं सिर्फ पहली मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। आपने कहीं न कहीं ये चीज़ देख ली है। अब थोड़ा फिर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखो, बैंक निफ्टी की तरफ अगर चले हम वापिस, तो बैंक निफ्टी में आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा था। जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो एक इसने वन वे नीचे वाली साइड मूवमेंट की। अब देखो एग्ज़िट कैसे मिलेगा हमें? एग्ज़िट जब मार्केट यहाँ रुकने लग जाए, या तो आप यहाँ भी एग्ज़िट कर सकते हो, या नहीं तो कहीं न कहीं आप इसको री एंट्री भी कर सकते हो। अगर आपने एग्ज़िट नहीं की यहाँ पर, तो क्लियर कट जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो जहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके गए थे, यहाँ पर ओपन होने के थोड़ा-सा लो लगाया था, तो इसी लेवल के बाद जहाँ से घूमने लगता है, यहाँ आप एग्ज़िट कर सकते हो। देखो वो डिपेंड करेगा
करेगा वो कंडीशन पे, क्योंकि हम एग्ज़िट प्लान नहीं कर सकते। एग्ज़िट कहाँ प्लान होगा? जो मार्केट कंडीशन बनेगी, जो मार्केट की कंडीशन बनेगी और जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें बताएँगे कि आपको एग्ज़िट कहाँ करना है। क्योंकि किसी दिन मार्केट आपको छोटा प्रॉफ़िट देगा, किसी दिन आपको बड़ा प्रॉफ़िट देगा। अब सबसे बड़ा इसका रीज़न ये रहने वाला है कि क्या है ना, कहीं न कहीं क्या होता है कि जब मार्केट मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट जब करता है तो न्यू यहाँ पर देखो हुआ क्या? पहले तो जो लोग बायर बैठे हुए थे, अब इस कंडीशन को समझो। पहले जो बायर बैठे हुए थे, उनके एसएल लगे होंगे यहाँ पर, उन्होंने अपना एसएल लगाया तो वो क्या करेंगे? सेल करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो न्यू बाइंग करने के लिए बैठे हैं, मतलब न्यू बाइंग इन द सेंस कि जो पुट बाइंग करेंगे, वो जैसे हमारे जैसे लोग जो बाई हम इंट्राडे में बाइंग करते हैं, वो बैठे होंगे। सेकंड फोर्स उनकी लगेगी, जो न्यू होंगे, जिन्होंने सेल करना है, जिन्होंने अपनी पोजीशन से निकालना है, उन्होंने सेल करना है। जो नए बैठे होंगे वो होंगे, और जो कुछ यहाँ पर इस रेंज में बैठे होंगे। देखो इस रेंज में क्या होता है, इस रेंज में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर क्या करती है, अब जैसे इसमें थोड़ा ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। कॉल राइटर और पुट राइटर के कहीं न कहीं ऊपर वाली साइड ये 52,000 पे कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे और 51,700 के पास-पास पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे। तो क्या हो रहा था कि कहीं न कहीं मार्केट ना ऊपर जा पा रहा था, ना नीचे जा पा रहा था। जब नीचे आ रहा था तो पुट राइटर कहीं न कहीं मार्केट को ऊपर ले रहे थे, जब ऊपर जा रहा था तो कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे। कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो ऐसे ही हो रहा था और कहीं न कहीं मार्केट इसी ज़ोन के बीच आके ट्रेड कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आज यहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद अगर मैं आपको कंपोनेंट दिखाऊँ, देखो मैं कंपोनेंट्स आपने कब देखे नहीं पहले वो समझो। पहले आपको प्राइस एक्शन चाहिए। जिस भी आप ट्रेड इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो या किसी भी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद उसको आपने एक्स्ट्रा एज के लिए या तो उसका इंडेक्स देखना है या उसके कंपोनेंट्स देखने हैं। पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने पूरा क्लियर कट प्राइस एक्शन बनाया। उसके बाद हमारी सेकंड अप्रोच क्या रहेगी, कंपोनेंट्स पे। अगर आपको कंपोनेंट्स दिखाऊँ तो आपको एचडीएफसी बैंक दिखाऊँ। एचडीएफसी बैंक ने अपना ट्रेंड सुबह से ही बिरिश कर दिया था, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप देखो तो इंट्राडे में ये बिरिश हो चुका था। कंप्लीट बिरिश कब हुआ, जब कहीं न कहीं एचडीएफसी यहाँ से नीचे निकला। इससे ऊपर जब तक था तब तक मेरे लिए स्लाइट बिरिश था, बट मैं इसमें बुलिश ट्रेड तो नहीं लेने वाला था, ये तो क्लियर था। बट जैसे ही इसके नीचे निकला मेरे लिए कंप्लीटली ये बिरिश हो गया। बट मूवमेंट बड़ी हो गई थी, इसलिए बाद में मूवमेंट काफ़ी स्लो हुई। आईसीआईसी बैंक अगर आप देखो तो आईसीआईसी बैंक भी स्टार्टिंग के कैंडल को छोड़ के अगर आपको देखने को मिले तो वो कहीं न कहीं अपने लोअर एंड के पास आ चुका था, जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ पर आ चुका था और कहीं न कहीं ये भी बिरिश हो चुका था। देखो एसबीएन सस्टेन कर रहा था, बट अकेला एसबीएन बैंक निफ्टी को नहीं ला सकता। अगर आप देखो एक्सिस बैंक नहीं सपोर्ट कर रहा था, कोटक बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडसइंड बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ कहीं न कहीं एसबीएन सपोर्ट कर रहा था और एसबीएन में अकेले में इतनी ताकत नहीं है। देखो सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि जो इनके ट्रेंड थे निफ्टी 50, अगर आप देखो तो निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा बीरिश था। जो इनके जो ट्रेंड थे वो कहीं न कहीं बीरिश हो चुके थे। जब ट्रेंड बीरिश हो जाता है, जिस साइड का ट्रेंड रहता है ना, देखो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको मैंने बता दी, जैसे मान लो ये प्रीवियस स्विंग है, तो मैंने बोलता हूँ कि इंट्राडे के 2 मेजर प्रीवियस स्विंग टूटेंगे तो भाई वो टूटेगा। उसके साथ-साथ आपको लेवल की समझ होनी चाहिए। उसके साथ-साथ क्या रहता है, जो रीसेंट प्राइस एक्शन बनता है, रीसेंट प्राइस एक्शन मतलब 9-15 की जो कैंडल होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो काफ़ी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरी चार्ट रीडिंग की वीडियो कंटिन्यूअसली देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग देखने को मिलेगी। रीसेंट जो ट्रेडिंग होती है ना, जब 9-15 मार्केट ओपन होता है, उस कैंडल की जो हाई या लो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके कंपैरिज़न मतलब इसके साथ अलाइन करके हम प्रीवियस मूवमेंट को देखते हैं, इसके साथ अलाइन करके प्रीवियस मूवमेंट को देखते हैं, फिर एक बिगर पिक्चर देखते हैं। तो कहीं न कहीं इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। 5 मिनट में ऐसा नहीं है कि आपको आपको एनालिसिस नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल एनालिसिस अपने माइंड में रखना है, तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस